नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको देखेंगे लोकसभा चुनाव 2017 से महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें जो लोकसभा चुनाव 2017 है वो उसमें प्रधानमंत्री जो बने थे वो कब शपथ लिए थे, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और शपथ 30 मई 2019 को लिए थे। तो 30 मई 2019 को जो है दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ भारत की प्रधानमंत्री के रूप में लिया। ठीक है, कब लिए थे? तो दूसरी बार लिए थे। प्रथम बार कब लिए थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। यदि आप नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिर यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद ने अब इसको शपथ कौन दिलाए थे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिलाया गया था शपथ इनको। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शपथ दिलाया गया था। तो कब दिलाया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा 30 मई 2019 को दिलाया गया था। नरेंद्र मोदी को जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो जो प्रधानमंत्री को जो है शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। और कौन दिलाए थे? जो दूसरे बार बने थे तो रामनाथ कोविंद ने दिलाए थे। फर्स्ट बार भी यही दिलाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य जो है 37 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 37 सदस्य कौन कौन होते हैं? जिसमें जो है 24 कैबिनेट मंत्री, 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभारी इसका रहता है। ठीक है, जो 24 कैबिनेट मंत्री है और 9 राज्य मंत्री उसका क्या रहता है? स्वतंत्र। तथा 24 जो है राज्य मंत्री शामिल हैं जो को मंत्रिमंडल की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएं। ठीक है, मंत्रिमंडल के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है ना। इन्होंने इतने सारे जो 57 जो सदस्य हैं वो शपथ लिए थे, है ना। फिर नेक्स्ट आपका आता है देखिए, इस जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव 2017, तो इसमें से आपका इस चुनाव का जो परिणाम था इस चुनाव परिणाम में 7 राष्ट्रीय पार्टियां जो थी वो प्राप्त कुल सीट किए थे। कितने कितने सीट लाए थे? तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जो नरेंद्र मोदी हैं वो किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के। तो देखिए इसमें कितना सीट ला करके विजयी हुए थे? तो 303 सीट जो है सो ला करके विजयी हुए थे। 330 सीट लाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने लाए थे? तो 52 लाए थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22 सीट लाए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी 10 सीट लाए थे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 5 सीट लाए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आपका है उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 5 और जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो कितने लाए थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 2 वोट आया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 2 वोट और राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उसको 5 वोट मिला था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सिस्ट भी कहते हैं वो 3 वोट लाए थे। ठीक ना। अब इसमें जो अन्य हैं इधर लोकल जो पार्टियां वो कितने कितने वोट लाए थे उनको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो लोकल पार्टी, जबकि जो कुछ जो है प्रमुख क्षेत्रीय जो क्षेत्र विशेष पर पार्टियां हैं, जैसे जो है बीजू जनता दल को 12, फिर शिवसेना को जो है 18 और लोक जनशक्ति जो पार्टी है को 6 सीट एवं युजन है ना श्रमिक रायस्थु
जिसको YSR जो कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें प्राप्त हुई। एवं उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, ये सारे सीट प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वह है आपका कि उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा में जो महिला का है 17वीं लोकसभा में, तो ये सर्वाधिक जो है 78 महिलाएं लोकसभा के सदस्य के पद पर चुनी गई थी, है ना, लोकसभा के सदस्य के पद पर चुनी गई थी। लोकसभा के सदस्य के पद पर चुनी गई थी। देखिए अब इसमें आपका लोकसभा के पद पर जो है 78 महिलाएं लोकसभा सदस्य जो है निर्वाचित हुई थी। लोकसभा में कितने महिलाएं को चुना गया है 2017 में, तो 78, है ना, और यह जो है सर्वाधिक है इस बार का, है ना। फिर 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक 78 महिला लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई हैं। ये सेम क्वेश्चन 2 आ गया, है ना। नेक्स्ट है, अब प्रश्न हम यहाँ से कुछ देखते हैं। तो इसमें जो है संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ना। तो लोकसभा के जो सदस्य की संख्या है वो कितना हो सकता है, तो टोटल जो है 512 हो सकता है, ठीक है। कुल कितना हो सकता है, टोटल 512। टोटल 512 जो सीट है वो हो सकते हैं। देखिए 512 में कैसे कैसे हम लोग होगा वो देखेंगे। देखिए 512 तो टोटल हो गया, 512 सीट टोटल होगा। तो इसमें से आपको देखिए राज्य जो है, राज्य स्टेट है वो 530 होगा, 530 स्टेट से होगा, ठीक है। एज फॉर स्टेट हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश से जो है 20 हो जाएगा, है ना, और 2 जो है आंग्ल भारतीय हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 530, 40, 50 और 552 टोटल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेंगे, है ना, 530, 20 केंद्र शासित प्रदेश से, 2 आंग्ल भारतीय से। अब वर्तमान में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो वर्तमान में लोकसभा में, है ना, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में अभी जो कहा जाए वो कितने सदस्य हैं, तो देखिए अभी वर्तमान में जो है 545 हैं, यानी 552 में कितने हैं, 545 हैं। तो 545 में कितने कितने क्या हैं सो देखते हैं हम लोग। तो देखिए 545 में आपको देखिए 500 पहले 45 है, ठीक है। 545 में इसको डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो देखिए 530 हो गया। फिर 530 राज्य से, 13 जो है सो केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्ल भारतीय, यानी अगर जोड़ेंगे 530 13 यानी कितना हो गया, 545 टोटल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो कुल जो है 545 हैं और टोटल मतलब अभी वर्तमान में सीट कहेगा तो 545 हैं, और यदि कहेगा कि कुल कितने हैं तो कितने हैं, 552 सीट हैं, है ना। फिर देखिए राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में चुनता है, तो जो चुनता है वो 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ 2 आंग्ल भारतीय को चुनता है ना, कितना, तो 2 चुनता है। देखिए आंग्ल भारतीय 2। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, देखिए लोकसभा में जो 84 है वह जो है सो कितना है, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए, ठीक है। SC के लिए कितना है, तो 84 है ना। फिर नेक्स्ट आपका है आगे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए, ठीक है, ST के लिए कितना है, तो ST के लिए 47 है, और SC के लिए कितना था, तो ST के लिए कितना था, 84, ठीक है, 84 न था, 84 है, 84 और 47, 84 आपका हो गया किसके लिए, SC के लिए, और ST के लिए कितना हो गया, तो
47, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 47, तो अनुसूचित जनजाति मतलब हो गया ST और अनुसूचित जाति मतलब हो गया SC, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। जो लोकसभा है उसमें किस प्रकार किसके आधार पर आवंटित की गई हैं, तो जनसंख्या के आधार पर। जैसे लोकसभा का जो सीट है वो किस क्षेत्र में कितना होना चाहिए या किस राज्य में कितना सीट होना चाहिए, तो वहाँ के जो जिस राज्य का जनसंख्या है तो उसके आधार पर वहाँ का लोक सीट का निर्धारण किया गया है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का जो आवंटन है वह 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है, सो अभी तक नहीं बढ़ा है ना। और लोकसभा में उसी आधार पर अभी चल ही रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर, तो प्रधानमंत्री कोई सलाह लेगा तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है। किस विधानसभा यानी किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई है। जैसे किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया, तो किसमें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कर दिया गया है 18 वर्ष, है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 साल के हैं तो लोकसभा का सदस्य आप बन सकते हैं। और 21वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है संशोधित किया गया है। उसके बाद है भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई। जैसे भूतपूर्व है जो पहले का सांसद है उसको पेंशन दिया जाएगा, यह जो है 1976 में लागू की गया है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। जो लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था, ठीक है, 1951-52 में हुआ था, तो 52 यहाँ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने शर्त जरूरी हैं। तो लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितना शर्त होना चाहिए, मतलब सत्र होना चाहिए बैठने के लिए, तो कम से कम वर्ष में 2 बार होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है, तो जो वित्तीय बिल है कि कितना लेखा जोखा खर्च हुआ कहाँ हुआ, तो लोकसभा में पास किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही लाया जाता है कि कोई व्यक्ति दंडनीय का अपराध है या फिर उसको पद से कब हटाया जाए, ये सारा जो है प्रस्ताव कुछ भी चीज़ का, या फिर कब कानून बनना है, कानून को पास कब किया जाए या इसको पास किया जाए नहीं, तो लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है फिर बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट जो होता है वो किसके द्वारा पारित किया जाता है, बजट, ठीक है। तो बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, बजट पेश किया। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों को निर्णय कौन करता है। तो उसकी योग्यता कितना देर तक रहना चाहिए, कब हटा देना चाहिए, वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची जो 10वीं अनुसूची है अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन रहता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। बताइए अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट
यहीं तक तो क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन अभी टाइप नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले जो भी क्वेश्चंस हैं लोकसभा से, लोकसभा 2017 से या फिर लोकसभा से, तो उसको हम करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।